तो चौथा घर आपको ये बताता है। फिर पांचवा घर हमारे पूर्व जन्म के फल का होता है। पांचवा घर हमारे संतान का होता है। पांचवा घर हमारी शिक्षा का होता है। छठा घर को हम रोग ऋण शत्रु से देखते हैं। सातवां घर हमारे शादी का होता है, बिजनेस का होता है। आठवां घर हमारी हमारी मृत्यु का घर है, और हमें कितने लाइफ में स्ट्रगल होंगे, कष्ट होंगे, वो पता चलता है। नौवां घर मेरे हमारे पिता का होता है। 10वां घर हमारे कर्म का होता है। 11वां घर हमारे पैसा कितना हमारे पास रहेगा, इनकम कितनी रहेगी। और 12वां घर आखिरी घर मोक्ष का भी होता है, और खर्च एक्सपेंडिचर का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है, जेल का भी होता है। दशा पद्धति में दशाएं हम देखते हैं। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा और सूक्ष्म दशा। केपी एस्ट्रोलॉजी है क्या? केपी एस्ट्रोलॉजी पद्धति ये एक ऐसा केपी सिस्टम है जो कि एक एडवांस और प्रिसाइज मेथड है एस्ट्रोलॉजी का, जिसको प्रोफेसर के एस मूर्ति जी ने दिया था। ये एक ट्रेडिशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम पे बेस्ड है, बट incorporate a unique stellar based approach that makes prediction more accurate and time specific, more precise than traditional method, ideal for quick and specific prediction. ये numbers quick predict करने में हेल्प करती है, जैसे शादी कब होगी, करियर कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसी रहेगी। और ये हाईली इफेक्टिव है होरारी एस्ट्रोलॉजी के लिए। जब हम कोई चीज का प्रश्न पूछते हैं तो हम ये पता आराम से कर लेते हैं कि किस कौन सी मैच जीतेगी, इस बार इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी। और इसमें ये भी हम पता कर पाते हैं कि कौन सी मैच कितने रंग बनाएगी और कितने रन बनाएगी, और किस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और उस क्वेश्चंस जो आने वाले हैं एग्जाम में वो किस पेज से आएगा। ये सब हम पता कर सकते हैं सिर्फ नंबर्स को ही जानकर। तो ये इतना आसान है। प्रश्न कुंडली हम वो सभी सीखते हैं जो इससे आप कोई भी प्रेडिक्ट करना आसानी से सीख सकते हो। और ये प्रश्न कुंडली बहुत इमरजेंसी में ही लगाया जाता है, जब आपको किसी चीज का आंसर नहीं मिल रहा होता है तब प्रश्न कुंडली होता है हाईली इफेक्टिव। होरारी प्रिडिक्शन प्रश्न कुंडली होता है। गुलबर्ग भी उसमें 1 से 249 तक नंबर्स होते हैं, और उस नंबर में सर क्लास स्टार्ट है। अ, तो इसमें आप कोई भी प्रश्न पूछते हो 1 से 249 तक, और इसमें आप आसानी से सीखते हो। 249 तक में जो नंबर्स होते हैं उस नंबर्स को आप आसानी से, जैसे हम जातक से कोई भी नंबर पूछते हैं, और नंबर पूछने के बाद हम उसको बोलते हैं कि आप कोई भी नंबर बोलिए जो आपके मन में आ रहा है, और उसके बाद हम ये बोलते हैं कि आप
प्रश्न पूछिए, आपके मन में कौन से प्रश्न आ रहे हैं, आप वो प्रश्न पूछिए। तो हम उसके बाद उसमें उस कुंडली में नंबर्स डालते हैं वो, और उसके बाद देखते हैं कि जिस जातक ने वो क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे शादी कब होगी, तो हम जिस समय में और जिस जगह पे वो क्वेश्चन पूछे हैं, वो टाइम और वो जगह देकर हम ये देखते हैं कि वो नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं, जिस समय उस जातक ने क्वेश्चन पूछा है। अगर 2 7 11 उनके 7वें घर को दिखा रहा है, जिस समय उन्होंने पूछा था, तो 100% शादी होती है। तो होरारी से हम इतना एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर पाते हैं, सिर्फ नंबर्स को देखकर और देकर। लॉजिकल है, मैथमेटिकल है, तो आसानी से इसमें गलती होने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैंने इसलिए ये केपी एस्ट्रोलॉजी सीखी कि मुझे भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, मुझे भी बेबी होने में प्रॉब्लम हो रहे थे। मैंने इनके रेमेडीज किए जो 100% इफेक्टिव होते हैं, जो मैं अभी लाइव करूंगी इस क्लास में, और आप देखोगे कि वो कैसे काम करती है। कुछ देर पहले और कुछ देर बाद कुछ मंत्र के कैसे इफेक्ट होते हैं, वो पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू मैं सिखाऊंगी। तो अभी मैं केपी चार्ट की तरफ जाती हूँ। जो नक्षत्र नारी में नंबर्स होते हैं, वही ये केपी चार्ट में होते हैं। तो जैसे मैरिज के लिए ये 7 to 11 नंबर आए हैं, और सेकेंड चाइल्ड भी अगर किसी को होना है तो 7 to 11 ही नंबर्स होते हैं। और अगर पार्टनरशिप किसी से करना है, तो वो पार्टनर मेरे लिए अच्छा होगा कि नहीं, उसके लिए भी 7 5 11 ही नंबर आने चाहिए। चोरी अगर किसी के 7वें घर में 7 to 12 आता है, तो लोगों की चोरी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और डेंजर फ्रॉम ओपोनेंट्स, अगर 7 8 12 आए हैं किसी के नक्षत्र नारी में नंबर, तो बहुत ही वो जिससे भी पंगा लेंगे उसके साथ वो गलती करेंगे। लोन फ्रॉम बैंक, अब जिसके 7th हाउस में नक्षत्र नारी में 7 6 2 11 आ गया, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत सारे लोन ले लेते हैं बैंक से। 7 6 2 11 नंबर्स नहीं आने चाहिए, नहीं तो जिस भी जातक के 7th हाउस के नक्षत्र नारी में नंबर आएगा, तो वो जातक बहुत सारे लोन ले लेंगे। मैरिज एंगेजमेंट उनकी बहुत बार होगी, 7 3 9 11 अगर है तो। आज हम देखेंगे कि मैरिज के लिए यहाँ पे 12 हाउसेस है। फर्स्ट हाउस हमारे हमारे बारे में बताता है, हमारा स्किन कलर कैसा होगा, हमारे नेचर कैसे होंगे, हमारा रूप कैसा होगा। और दूसरे घर से हम कुटुंब वाणी और धन को देखते हैं। कुटुंब मतलब हमारे फैमिली में कितने लोग होंगे, उन लोगों का नेचर कितना कैसा होगा, हमारे पास कितनी कितना फाइनेंस कैसा रहेगा। और कम्युनिकेशन भी देखते हैं दूसरे घर से। तीसरे घर से हम पराक्रम, मित्र और भाई को देखते हैं, छोटे भाई बहन को देखते हैं तीसरे घर से। और मित्र को भी देखते हैं, हमारे मित्र कैसे होंगे। चौथे घर से हम हमारे पास प्रॉपर्टी कितने बनेंगे, हमारे पास गाड़ी कितने होंगे, घर कितने बना पाऊंगा, हमारी माता कैसी होगी, और हमें सुख कितना मिलेगा। पांचवा घर से हम पुत्र को देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं, विद्या को देखते हैं, हमारी एजुकेशन कैसी रहेगी। और डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि हाई एजुकेशन, लोअर एजुकेशन, वो 4 नंबर से फिर हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन 4 नंबर से देखते हैं। पांचवा घर हम पुत्र संतान से देखते हैं, कन्या संतान को नहीं, पुत्र संतान से। छठा घर हम शत्रु, रोग और मुकदमा को देखते हैं। छठा घर निगेटिव हाउस माना गया है, हमारे दुश्मन कितने होंगे, हमें कितनी बीमारी लगेगी, हम कितने कोर्ट केसेस में फंसेंगे।
तो छठा घर से हम ये देखते हैं 6th हाउस से। 7th हाउस, आज जो मैंने बताया कि नक्षत्र नारी के 2, 7, 11 जो नंबर्स हैं, तो 7वां घर के बारे में ही आज हम सीखेंगे कुछ। 8वां घर आयु का है और कष्ट का है। 9वां घर भाग्य का और यम का है। 10वां घर पिता और हमारे कर्म का है, हम कैसे कर्म करते हैं, और हमारे जॉब का है, हमारे प्रोफेशन का है। और ये मंगल का भी आ, है घर। नहीं, ये शनि का घर है, सॉरी। शनि का घर ये भी है, और शनि का घर ये 11 भी है। आय आय कितना, इनकम कितना, पैसा हमारे पास लाइफ में रहेगा, जितने बार भी 11 नंबर आपके नक्षत्र नारी में आएगा, उतने पैसे आपके पास रहेंगे। और जितना नंबर 12 नंबर आपके नक्षत्र नारी में रहेगा, उतना आपका खर्च बढ़ेगा, पैसे नहीं रहेंगे। तो ये जो व्यय है, ये 12 नंबर आपके नक्षत्र नारी में कम आए तो ये आपके लिए अच्छा है। 11 नंबर ज्यादा आए तो ये आपके लिए अच्छा है। 12 नंबर कम आए तो अच्छा है, 11 नंबर ज्यादा आए तो अच्छा है। ये है हमारा नक्षत्र नारी। नक्षत्र नारी में ये है 9 प्लैनेट्स के तोड़ मरोड़ के नंबर्स निकाले गए हैं। 9 खंडों में तोड़ा हुआ ये नक्षत्र स्वामी का नंबर्स है। जैसे ये सूर्य की महादशा बोल सकते हो, ये बुद्धि की अंतरदशा बोल सकते हो, और ये मंगल की प्रत्यंतर दशा। अब ये जो चार्ट है, ये चार्ट एक मेरे कस्टमर का है, और इसमें आप देखोगे कि सूर्य के दशा में 3 और 6 आया है, और 3 और 6, 1, 4, 5, 4, 6, 11। चंद्रमा में 2, 5, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 2, 5। मंगल में 4, 6, 11, 4, 6, 11, 5, 12। अब हम यहाँ पे एक बार फिर से जाते हैं। मैरिज के लिए हमको चाहिए 7, 2 और 11। अब हम नक्षत्र नारी पे जाएंगे। मैरिज के लिए हम देखेंगे 7, 2, 11 कितने बार आ रहा है। ये नक्षत्र नारी है, और नक्षत्र नारी में हम देखेंगे 2, 7, 11 कितने बार आ रहा है। तो सूर्य के फैमिली में, एक मिनट, सूर्य के फैमिली में यहाँ पे कहीं भी 2, 7, 11 है, तो एक जगह 11 आ रहा है, और 2, 7 नहीं है। एक नंबर है, तो हम उसके बारे में पहले बात करेंगे। पहले देखेंगे कि 2, 7, 11 तीनों नंबर कहाँ आ रहा है। चंद्र के फैमिली में ये जो पहला लाइन है, उसके ये दोनों फैमिली हो जाते हैं। तो जो चंद्रमा की ये जो दो फैमिली हैं, तो इस तीनों लाइन में हम देखेंगे कि 2, 7, 11 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ 11 है और 2 है, पर 7 नहीं है। यहाँ पे भी 11 है, पर 2 और 7 नहीं है। यहाँ पे भी 2, 7, 11 कुछ भी नहीं है, तो बुध के दशा में तो शादी होगी ही नहीं। और गुरु के दशा में 2 है, 7 है, और 11 है। 2 बार 2 आया है, एक बार 7 आया है, और एक बार 11 आया है। तो 100% शादी गुरु के महादशा में होगी। 2, 7, 11 आ रहा है।
यहाँ शुक्र के दशा में 2 और 11 है पर 7 नहीं है। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 2 आया है, 11 आया है पर 7 नहीं है। और यहाँ पे भी 2 आया है, 11 आया है, 7 नहीं है। यहाँ भी 2 है। तो यहाँ पे ही पूरा नंबर आ रहा है। अब बात है कि सपोर्टिव नंबर यहाँ 11 आया, 2 भी यहाँ आया, 11 भी आया, फिर यहाँ 11 आया। तो 2 और 11 सपोर्टिव नंबर भी आते हैं तो भी जातक की शादी होगी पर दिक्कत से होगी। अब इस सूर्य की दशा में तो होगी, 11 नंबर आया है तो प्रॉमिस होगी। चंद्र के दशा में भी दशा है, सपोर्टिव नंबर है, 2 11 है तो शादी होगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक बुध और शनि की दशा है जिसमें शादी नहीं होगी। बाकी सबकी दशा में इनकी अगर पार्टनर ढूंढा जाए तो शादी होगी। पर गुरु की दशा में आसानी से होगी क्योंकि तीनों नंबर आए। अब 2 7 11 तो शादी के हैं, लेकिन 2 से 12वां नंबर, 7 से 12वां घर और 11 से 12वां घर निगेटिव माना जाता है। तो 2 से अगर आप 12 काउंट करोगे, 12 हाउसेस में 2 से अगर आप 12 घर को काउंट करोगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1, तो 2 से 12th हाउस आपका फर्स्ट हाउस पड़ेगा। 7 से 12th हाउस सिक्स्थ हाउस पड़ेगा। और 12 से सॉरी 11 से 12th हाउस 10 पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि 1 6 और 10 आया तो जातक की लाइफ में प्रॉब्लम होगी, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगी क्योंकि वो शादी के लिए निगेटिव नंबर है। कोई भी घर से, पॉजिटिव घर से नंबर से 12th नंबर निगेटिव होता है, या जैसे यहाँ पे 2 7 11 शादी के लिए है, लेकिन 1 यहाँ आ गया, निगेटिव नंबर 6 आ गया जो 12th नंबर है 1 2 का, और 7 से 6 12th नंबर है तो ये निगेटिव घर है। और 11 जो है ये तो पॉजिटिव है, पर यहाँ पे आप देखो कितने पॉजिटिव और कितने निगेटिव है शादी के लिए। एक ही सूर्य के दशा में अगर शादी हो भी गई तो 2 6 आ गए और 1 1 आ गए तो इनकी शादी, मैरिज लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। फिर चंद्रमा में अगर देखें तो 2 तो 3 बार आए हैं, 11 भी 1 बार आया है, पर 6 आ गया 1 बार निगेटिव नंबर, और 10 भी आ गया, 11 का 12th नंबर निगेटिव, 6 और 10 आ गया। 3 बार पॉजिटिव है, और सॉरी 4 बार पॉजिटिव है कि 11 भी है, और 2 बार निगेटिव है। तो इसलिए ये जो है दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी। फिर 4 6 11 4 6 11 5 12, तो यहाँ पे 4 6 11 में 6 निगेटिव 11 पॉजिटिव, 6 निगेटिव 11 पॉजिटिव, और ये दोनों तो नहीं। तो ये दोनों में 50-50 है, तो यानी कि खट्टी मीठी लड़ाई होगी। कभी अच्छे विचार भी रहेंगे तो कभी लड़ाइयां भी होंगी, तो मिला जुला रहेगा। अब बुध के दशा में तो ना 2 आया, 7 आया, 11 आया जो शादी के लिए नंबर्स हैं, तो इस दशा में तो शादी हो ही नहीं रही है बुध के दशा में। तो इस दशा में उनके साथ कुछ अच्छा भी, हाँ 1 आ रहा है, सॉरी, अगर शादी हो गई और बुध की दशा चली तो भी 1 आपको प्रॉब्लम देगा, थोड़े बहुत नोक झोंक बोल सकते हैं। गुरु की दशा में 2 7 11 देखे, 2 2 बार है, 7 1 बार है, 11 1 बार है। अब निगेटिव नंबर 12th नंबर जो आता है 7 से और 2 से और 11 से, वो है 6 10 और 1, तो निगेटिव नंबर देखिए कितने बार है, 6 1 बार, 10 1 बार, और उसके बाद 1 तो है नहीं यहाँ। तो दो निगेटिव नंबर है, और यहाँ 2 7 और 11 4 पॉजिटिव नंबर है। मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगी। फिर शुक्र में 2 7 11 में ये 2 है और यहाँ 11 है,
7 तो दिख नहीं रहा है। 6 आ गया निगेटिव नंबर। 10 आ गया निगेटिव नंबर। तो दो निगेटिव नंबर है और दो निगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे भी लड़ाइयाँ होंगी। और एक यहाँ पे पॉजिटिव, दो पॉजिटिव दो निगेटिव, 50-50। यहाँ पे तो निगेटिव नंबर नहीं है, तो इस दशा में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस दशा में, राहु के दशा में शादी तो आराम से होगी। 2-11 है, 2-7-11 पॉजिटिव में ही है, 2-11 है, शादी तो होगी। लेकिन 11 से 10 निगेटिव होता है 12th हाउस, और 7 का 6 आ गया निगेटिव नंबर 12th हाउस का। तो 6 और 10 निगेटिव नंबर है। फिर से यहाँ पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। शादी तो होगी पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहेगी। केतु के दशा में क्या है, 2 और 11 है। 2-7-11 में दो सपोर्टिव नंबर भी आ गए तो शादी तो होगी। लेकिन 2 से 12th हाउस का कोई 1 है यहाँ पे। यहाँ पे एक 1 है और 10 भी है, 6 भी है। 1-10-6, 6 2 बार है, 10 एक बार है। तो यहाँ पे 2-11 2 बार आया, 2 बार 2 आया और एक बार 11 आया। तो यहाँ पे निगेटिव नंबर 6 और 11 भी है। सॉरी, 6 और 1 भी है निगेटिव नंबर। तो इस दशा में भी शादी तो होगी लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग भी रहेगी। तो अब है कि जब निगेटिव ये शादी में मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारी शादी बैलेंस रहे और टूटे ना। तो हम उसके लिए अनाहत चक्र मंत्र का जाप करेंगे। इसके लिए कोई स्पेशल आ, करना नहीं है तैयारी कि हमें नहाना ही है, या फिर एकदम नीट एंड क्लीन होके आप पैर हाथ धोकर रात में सोने से 10 मिनट पहले भी यम 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 का उच्चारण करें तो आसानी से अनाहत चक्र को एक्टिवेट करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और दूसरों के लिए प्यार बढ़ेगा और खुद के लिए भी। तो और सामने वाले पे ये प्रभाव पड़ता है कि वो आपसे लड़े नहीं, वो आपको समझे। तो यम का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा ये लाइफ जो है, मैरिज लाइफ, आराम से स्मूथली चलता है। अब हम एक डाउजिंग से प्रयास करके देखेंगे और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो सब ये करें। उसमें एक थ्रेड लेना है। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं लेके नहीं बैठी, एक से। तो इसमें आपको एक थ्रेड लेना है जो आपके एक हाथ के बराबर हो। अगर आपके पास अभी अवेलेबल है तो एक थ्रेड ले लें, डाउ। और उसके बाद इसमें इस थ्रेड को, आपके पास अगर कोई रिंग है या फिर कोई की चेन है तो आप उसको उसमें बांध लें। जैसे मेरे पास तो ये की चेन है। ये पेंडुलम ड्राउजिंग आप अपने घर की चीज से भी कर सकते हैं, बस वो चीज में एनर्जी देना होता है। तो पेंडुलम डाउजिंग के में आपको क्या करना है, सेकंड ये है कि इसको यूज कैसे करें। तो आपको कोई भी ऐसा थ्रेड लेना है। सबके पास तो भी पेंडुलम डाउजिंग नहीं होगा तो घर की चीजों से आप सीखोगे। थ्रेड लेना है और ऐसा कोई भी हैवी
हैवी चीज, छोटी सी कोई हैवी, आपकी रिंग भी चलेगी, क्रिस्टल की है तो और भी अच्छी है। आप इसको इसमें टाई कर दो, और उसके बाद इसकी साइज ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, इतना बड़ा ही होना है। घर पे बनाने के लिए मैं ये थ्रेड से बता रही हूँ, कि जिनके पास नहीं है पेंडुलम डाउजिंग वो अभी ऐसे करके बना ले, ताकि वो आप सीख सको। और ये आपका कमांड सुनती है। अब ये अभी आप थोड़ी देर बाद ही सीखोगे। सब लोग जो भी हैं यहाँ पे, वो आप एक थ्रेड लेकर किसी भी रिंग में टाई करके ऐसे रखना है, और इसको हार्ट चक्र के नीचे ही रखना है। और इसको टाई करके रखना है। तो अगर आपके पास है थ्रेड, तो आप किसी चीज को हैवी से कर लो। अब आप देखोगे कि मेरा हाथ हिल नहीं रहा है। जब मैं इसको कमांड देती हूँ, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से मेरे हाथ में वाइब्रेशन होता है, जिससे ये काम करती है। ये पेंडुलम डाउजिंग प्राचीन काल से यूज किया जा रहा है, और ये पानी के खोज के लिए और कोई कहीं पे गड़ा हुआ धन को ढूंढने के लिए यूज किया जाता था। एक चार्ट रखी जाती थी, हाँ या ना लिखा जाता था, और उसके बाद पहले इसको चैनलाइज, इसमें अपने एनर्जी दिए जाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि वो हमारे साथ कनेक्टेड है कि नहीं। उसके बाद हम इससे, ये हमारा जब कमांड सुनने लगती है, जैसे हम अभी बोलेंगे इसको राइट घूमने के लिए, तो ये राइट घूमेगी। लेफ्ट घूमने बोलेंगे तो लेफ्ट घूमेगी। पेंडुलम, प्लीज टर्न राइट, 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 राइट। तो आप देखो ये राइट की तरफ घूम रही है। पेंडुलम जी प्लीज रुक जाइए, मेरा हाथ बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है। मेरा हाथ बिल्कुल भी, सॉरी, रुका हुआ है, और ये राइट की तरफ घूमती है। और जब आप इसको रुकने बोलते हो तो ये रुक जाती है। तो इस तरह से ये आपकी बातों को सुनती है और आपकी कमांड को फॉलो करती है। लेकिन अगर इससे फ्रेंडशिप, अगर आप इसको हमेशा अपने पास रखते हो, तो ये आपकी एनर्जी से जुड़ी रहती है और आपके आंसर क्विक देती है, तो इससे आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो अभी अगर आप इसको एकदम शांत कर दो, और इससे आप कोई भी सवाल पूछो, जैसे कि आप पूछो कि मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी कि नहीं। रूट चक्र के बारे में अगर आपको जानना है कि आपके रूट चक्र में अगर बैक पेन बहुत रहता है, तो आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं है। तो उसके लिए हम लम का उच्चारण करते हैं। अगर किसी को फाइनेंस इशू आ रहा है, या लोग उसको दबा देते हैं, उसके बाद को रखा नहीं जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस को माना नहीं जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये चीज हम पहले अगर ध्यान लगाए, और यम 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 करने के बाद यहाँ पर अगर रखे, तो जब ये कुछ देर बाद कैसे ये खुद ही एनर्जी अगर एनर्जाइज हो जाती है, तो ये खुद ही मूव करने लगेगी। जैसे कि अभी मेरे साथ बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि शायद मेरे रूट चक्र उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। पर अगर आप चैंट करते हो, तो ये स्पीड में आ जाती है। अभी मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, तो देखो, थोड़ा सा पढ़ा था, तो थोड़ी हिल रही है। और मेरा हाथ बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, वो खुद ही हिल रही है। तो इससे ये पता चलता रहा है कि मंत्र कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम थोड़ा भी पढ़े, तो ये इतना काम करता है। तो
कम पढ़ते ने से तो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो मेरे साथ तो अभी विमल जी ही जुड़े हुए हैं। बाकी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और एक ग्रुप से सारे लोग हैं जो देख रहे हैं, पर रिस्पांस नहीं है। अब ये नए लोग ही दिख रहे हैं मुझे, पुराने लोग को मैंने सेपरेट रखा है। तो यहाँ पे तो नए विमल जी ही हैं। तो मुझे रिक्वेस्ट है कि आप ये वाला पेंडुलम डाउजिंग आप जानते हैं तो आप प्लीज टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। आपको पेंडुलम डाउजिंग के बारे में कुछ भी आइडिया है? यस और नो में सर जवाब आप दे सकते हो। आई थिंक मैंने चैट वाला ऑफ रखा है क्या? 1 मिनट। हाँ सर जी, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आपको पेंडुलम डाउजिंग को समझ में आया? तो कितने लोग यहाँ पे हैं ऐसे जो ये बोलना चाहते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत तो जरूर सीखा हूँ और लोगों की मदद करना चाहता हूँ और लाइफ में मनी अट्रैक्ट करना चाहता हूँ? अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स को सीखने के लिए ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको 10 बोनसेस दिए जाएंगे। जिस कोर्स की कॉस्ट है 20,000, जो आपको फ्री दी जाएगी, जिसमें आपको मंत्रा रेमेडीज दिए जाएंगे, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, उनको कैसे रीड किया जाता है और लाइफ में कैसे डिजायर फुलफिल किए जाते हैं। पामिस्ट्री कोर्स सिखाई जाएगी, न्यूमरोलॉजी कोर्स सिखाए जाएंगे, जेमस्टोन रेमेडीज के क्या एफ्लिक्शंस है वो बताए जाएंगे, और जो फर्स्ट 3 ज्वाइनीज हैं उनकी फ्री कुंडली रीडिंग की जाएगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपके जॉडी के अनुसार, साइन के अनुसार कैसे किस डे कौन से कलर पहने, कौन सा कलर आपके लिए फेवरेबल है, वो कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा। पीडीएफ केपी चार्ट की दी जाएगी जिसमें डिटेल में है 1 to 12 नंबर में, 1 से 12 में जितने भी, मैंने तो सिर्फ 7th हाउस बताया है, 1 to 12 में सिर्फ जितने भी 11th 12th हाउस में हैं सारी की डिटेल नंबर्स दी जाएगी। और इवेंट कब प्रॉमिस होंगे, कैसे होंगे, वो डिटेल बताई जाएगी। चेरिस डिवाइनिटी, ईस्ट देव कैसे कैलकुलेट करते हैं अपने जॉडिक साइन के अनुसार, वो बताया जाएगा। लकी डे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाया जाएगा जॉडिक साइन के अनुसार। और लकी प्लांट्स आपकी जॉडिक साइन के अनुसार क्या है वो सिखाया जाएगा। अभी इंडिया स्टैटिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में सर्वे 5 हुआ था 2023 में, जिसमें ये बताया गया कि 53.8% ही लोग रिलेशनशिप पे ही अपने गाइडेंस ले रहे थे, जिसमें 39.8% लोग चैट के थ्रू चैट के थ्रू ही ये कंसल्टेंसी ले रहे थे। एवरेज एस्ट्रोलॉजर
इसमें 30 to 50,000 मंथली अर्न कर लेते हैं, लेकिन ओनली 1.5% ही लोग अभी एस्ट्रोलॉजी मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसमें इतने लोग हैं तो आप सोचो 2030 तक कितने हो जाएंगे। और जस्ट थिंक कि नेक्स्ट 2 ईयर में तो और भी हो जाएंगे। तो कितने लोग ये बोलना चाहते हैं कि मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और लाइफ में मनी अट्रैक्ट करना चाहती हूँ। प्लीज टाइप इन अ चैट बॉक्स एंड हाउ टू स्टार्ट अर्निंग। अगर आप ई कोर्स सीखते हो तो आप अपने पर्सनल क्लाइंट सोशल मीडिया से बनाते हो और उससे अर्न करते हो। तो अगर मंथ में 12 प्रिडिक्शन भी करते हो तो 12,000 रुपीज आप आसानी से कमा लेते हो। और अगर सेकेंड मंथ में ये 12 से बढ़ती है तो 20,000 तक हो जाती है। तो कितने लोग रेडी हैं इस कोर्स को सीखने के लिए? ये आवर मास्टर क्लास ही क्यों, जब हमारे पास पूरे दिन है। ये आपके लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी है कि आप बिजी शेड्यूल से भी निकलकर इसमें ज्वाइन होते हो तो आप आसानी से सीख लेते हो ये कोर्स और 30 to 50 के कमा ही लेते हो। कहीं भी आप सीखो, प्रॉपर सीखो जो आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाए, या फिर आप खुद से भी एफर्ट डाल के सीखते हो। मॉड्यूल 1 में आपको डिटेलिंग स्पेशल चक्रास 7 पावरफुल मंत्रास बताए जाते हैं, मेथड ऑफ रीडिंग 7 चक्रास बताए जाते हैं। इसमें क्या बेनिफिट्स हैं मंत्रास के और ये कैसे हेल्पफुल है हमें डिजायर फुलफिल करने में, वो सिखाया जाता है। बेनिफिट्स क्या है रीडिंग दिस मंत्रास इन लाइफ, वो सिखाया जाता है। फिर मॉड्यूल 2 में स्पेशल पामिस्ट्री कोर्स सिखाया जाता है, जिस हाथों की लकीर को आप देखकर ही बता पाते हो कि उनकी लाइफ में कौन सी चीज बेटर है, जॉब बेटर है या फिर बिजनेस। ये लाइंस और शेप्स हाथ की बताते हैं कि उनकी नेचर कैसे है। न्यूमरोलॉजी में आप नंबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को सीखते हो और नंबर्स को प्रिडिक्ट, नंबर से आप अपने लाइफ पाथ नंबर और डेस्टिनी नंबर को प्रिडिक्ट करते हो। और इसमें एनालाइज करते हो आप न्यूमेरिकल वैल्यू को, जो आपका नाम का लेटर है उसमें कैसे लेटर्स जो भी है उसके नंबर्स जो होते हैं वो आपको क्या क्या दे रही है और क्या नहीं, और उसकी क्या रेमेडी करे वो सीखते हो। लोशो ग्रिड से आपको पता चलता है आपके लिए कौन से लकी जॉब है। मॉड्यूल 4 में जेमस्टोन रेमेडीज दिया जाता है, जेमस्टोन रेमेडीज के एफ्लिक्शन क्या है और जेमस्टोन कैसे इफेक्टिव है और क्या लकी स्टोन है आपका। लकी कलर सिखाया जाता है और केपी एस्ट्रोलॉजी चार्ट आपको दी जाती है जो 1000 रुपीज की है, फ्री बताई जाती है। आपको ईस्ट देव क्या कौन से है वो 1000 रुपीज की वैल्यू है वो कैलकुलेट करना सिखाई जाती है। मॉड्यूल 8 में लकी डे कैलकुलेट करना सिखाई जाती है जो 1000 रुपीज की फ्री दी जाती है। मॉड्यूल 9 में आपको लकी प्लान सिखाते हैं आपके राशि के अनुसार, जो वो 1000 रुपीज की वैल्यू फ्री सिखाई जाएगी। फ्री कुंडली एनालिसिस होगी जो मेरे कोर्स को अभी ज्वाइन करेंगे। और फ्री आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी रिकॉर्डिंग, पर्सनल मेंटरशिप लाइफ टाइम रहेगा। वीकली 1 लाइव सेशन रहेंगे, लाइव लर्निंग रहेगी, प्रैक्टिस कराया जाएगा। केपी एस्ट्रोलॉजी मास्टरी का टोटल फीस है 15,000, लेकिन अभी जो ज्वाइन करेंगे उनको सिर्फ 5,000 ही लगेगा। आफ्टर 2 to 3 days ये 20,000 की होगी, कल 15,000 की होगी, और आज अगर 30 मिनट्स के अंदर नहीं आप ज्वाइन होते हो तो 10,000 की रहेगी। और जिनके पास अभी पैसे नहीं है तो वो 3,000 देकर भी सीट लॉक कर सकते हैं। तो ये मेरा जीपे नंबर है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे कर सकते हैं। तो हाउ मेनी आर रेडी, प्लीज टाइप इन अ चैट बॉक्स।
तो मैं यहाँ पे अपना थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय वेबिनार एंड मैं ये स्टॉप कर रही हूँ अपनी क्लास को। गुड नाइट एवरीवन।